नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी युवा साथियों का हार्दिक स्वागत है। हम हमारे टॉपिक की शुरुआत एक अनमोल वचन से करते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। देखो दोस्तों, हमारा टॉपिक है राज्य सरकार, और राज्य सरकार में आज हम पढ़ेंगे विधानसभा। विधानसभा विधानसभा का उल्लेख है, विधानसभा का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद, विधानसभा का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। दोस्तों याद रखना, विधानसभा का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। आगे हम देखें तो दोस्तों, विधानसभा को अन्य नामों से जाना जाता है। विधानसभा को अन्य नामों से जाना जाता है। विधानसभा को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे निम्न सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, जनता का सदन आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, विधानसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। विधानसभा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे निम्न सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन आदि। दोस्तों, हम बात करते हैं कि विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं। विधानसभा में अधिकतम सीटें, विधानसभा में अधिकतम सीटें। तो दोस्तों याद रखना है कि विधानसभा में अधिकतम सीटें हो सकती हैं 500। विधानसभा में अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं। और अगर हमें पूछा जाए कि विधानसभा में न्यूनतम सीटें कितनी होती हैं, विधानसभा में न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो विधानसभा में न्यूनतम सीटें 60 हो सकती हैं। विधानसभा में न्यूनतम सीटें 60 हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, देश में भारत में अपवाद के रूप में 4 ऐसे राज्य हैं। अपवाद के रूप में 4 ऐसे राज्य हैं। अपवाद के रूप में, अपवाद के रूप में 4 राज्य ऐसे हैं, 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीटें 60 से कम है, जिनकी सीटें 60 से कम है। दोस्तों याद रखना, देश के अंदर 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीटों की संख्या 60 से कम है। हम उन 4 राज्यों की बात करते हैं जिनकी सीटें 60 से कम है। तो हम बात करें 1 नंबर पांडिचेरी। पांडिचेरी, पांडिचेरी की विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो है 30। पांडिचेरी में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है? 30। इसके बाद हम बात करें सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम में विधानसभा की सीटों की संख्या है 32। अगर हम बात करें आगे गोवा, गोवा की विधानसभा की सीटों की संख्या है 40। और हम बात करें मिजोरम, 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 तो मिजोरम की विधानसभा की सीटों की संख्या भी है 40। तो 4 राज्य ऐसे हैं अपवाद के रूप में जिनकी सीटों की संख्या 60 से कम है। पांडिचेरी 30, सिक्किम 32, गोवा 40 और मिजोरम 40। दोस्तों याद रखना है, विधानसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकती है, लेकिन 4 राज्य अपवाद के रूप में ऐसे हैं जिनकी सीटों की संख्या 60 से कम है। वो चारों राज्य आपके सामने हैं, पांडिचेरी, सिक्किम, गोवा और मिजोरम। अब दोस्तों हम बात करते हैं
विधानसभा की सर्वाधिक सीटें, विधानसभा की सर्वाधिक सीटों वाले राज्य, सर्वाधिक सीटों वाले राज्य, सीटों वाले राज्य। विधानसभा की सर्वाधिक सीटों वाले राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा भारत में जो विधानसभा की सीट है वो है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश। विधानसभा की सर्वाधिक सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं, 403 सीटें हैं। दोस्तों याद रखना, अगर हमें सीटें पूछी जाएं तो याद रखना उत्तर प्रदेश का नाम पहले आएगा। अगर हमें लोकसभा की सीटें पूछी जाए तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें भी उत्तर प्रदेश की हैं 80। हमें पूछा जाए राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य की है तो उत्तर प्रदेश 31। अगर हमें पूछा जाए कि विधानसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य की है उत्तर प्रदेश 403। और अगर हमें पूछा जाए कि विधान परिषद की सर्वाधिक सीटों वाला राज्य तो विधान परिषद की सर्वाधिक सीटों वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है, जिसकी लगभग 100 सीटें हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटें हैं 294। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटों की संख्या है 294। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में सीटों की संख्या है 288, 288। और इसके बाद बात करें बिहार, और बिहार में विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों 243। विधानसभा की सीटें बिहार में कितनी हैं 243। तो सर्वाधिक सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार, 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीटों की संख्या में क्या पहला स्थान है। दोस्तों आगे बात करते हैं कि राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। राजस्थान में विधानसभा की सीटें, राजस्थान में विधानसभा की सीटें। तो दोस्तों याद रखना राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं 200। राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं 200। और हमें याद रखना है कि प्रथम विधानसभा के समय जो राजस्थान में सीटों की संख्या थी वो थी दोस्तों 160। आगे हम बात करें दूसरी और तीसरी विधानसभा के समय विधानसभा की सीटों की संख्या थी 176। पांचवी विधानसभा के समय विधानसभा की सीटों की संख्या थी 184। लेकिन दोस्तों याद रखना छठी विधानसभा से लेकर वर्तमान तक राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें हैं। पहली बार 1977 में छठी विधानसभा के समय 200 सीटों पर चुनाव हुए थे और वर्तमान तक 200 सीटों पर क्या हो रहे हैं चुनाव हो रहे हैं। दोस्तों आगे याद रखना हम बात करते हैं कि राज्य विधानसभाओं के सीटों का आवंटन, राज्य विधानसभाओं के सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया गया है। दोस्तों याद रखना जो राज्य विधानसभाओं में जो सीटों का आवंटन किया गया है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। लेकिन हम बात करें कि राज्य के अंदर विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, राज्य के अंदर विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन
पुनर्गठन 2001 की जनगणना के आधार पर 2001 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया गया है। दोस्तों याद रखना, जो राज्य विधानसभाओं की सीटों का आवंटन है वो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया गया है। अगर हमें पूछा जाए कि राज्य के अंदर विधानसभा क्षेत्रों का जो पुनर्गठन किया गया है वो पुनर्गठन 2001 की जनसंख्या के 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन 2002। 84वां संविधान संशोधन 2002। 84वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 84वां संविधान संशोधन 2002 के तहत राज्यों की सीटों की संख्या राज्यों की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहेंगी। 84वां संविधान संशोधन 2002 के तहत राज्यों की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहेंगी। दोस्तों आगे बात करते हैं विधानसभा में आरक्षित सीटें। विधानसभा में आरक्षित सीटें। विधानसभा में आरक्षित सीटें। दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 332 के तहत अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभा में अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित सीटें। दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए जो सीटें क्या की गई हैं, रिजर्व की गई हैं या बुक की गई हैं, या सीटें क्या है, आरक्षित की गई हैं। हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान की विधानसभा में कुल 59 सीटें आरक्षित हैं। राजस्थान की विधानसभा में कुल 59 सीटें आरक्षित हैं और इन 59 सीटों में से 34 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और हम बात करें 25 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। दोस्तों याद रखना, राजस्थान की विधानसभा में कुल 59 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें से 34 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और 25 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। दोस्तों याद रखना, इसके साथ साथ हम बात करें कि राजस्थान में लोकसभा की कुल सीटें 25 हैं। राजस्थान में लोकसभा की कुल सीटें 25 हैं और इन 25 सीटों में से कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों याद रखना, हम बात कर रहे हैं लोकसभा की राजस्थान में आरक्षित सीटें। लोकसभा की राजस्थान में आरक्षित सीटें।
आरक्षित सीटें। लोकसभा की राजस्थान में आरक्षित सीटें दोस्तों याद रखना 7 हैं। लोकसभा की राजस्थान में आरक्षित सीटें 7 हैं और इन 7 सीटों में से 4 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 3 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, कि पिछली बार एचएम का जो पेपर हुआ था, प्रधानाध्यापक का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें आरक्षित हैं, 7। और क्वेश्चन पूछा गया था कि एससी की कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो राजस्थान में एससी की सीटें आरक्षित हैं, लोकसभा में 4 और एसटी की सीटें हैं 3। आगे देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 333 के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखना है, एक संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2020, 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत जो मनोनयन की प्रक्रिया है, लोकसभा और विधानसभा में जो मनोनयन की प्रक्रिया है वो निष्प्रभावी हो चुकी है। 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में मनोनयन की प्रक्रिया निष्प्रभावी हो चुकी है। हम बात करें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण है, जो सीटें आरक्षित हैं, वो 2030 तक बढ़ा दी गई हैं, जनवरी 2030 तक। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक